नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं महेंद्र आकोदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रकाश ITI ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की स्पेशल क्लास से फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो एक नया टॉपिक लेके आया हूं, बिल्कुल एकदम से फ्रेश। जो अपने प्रतिरोध से रिलेटेड चल रहा था, उसका अगला टॉपिक आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसके द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, क्या ज्ञात नहीं किया जाता है, अपन देखते हैं। अब आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात करते हैं। किसके लिए? अज्ञात, मतलब कैसे भी मान लो इसको संतुलन की अवस्था करनी है। क्या? संतुलन की अवस्था, यानी बैलेंस कंडीशन करना अपन को। क्या करना है? बैलेंस कंडीशन। यानी कि मान लो कोई 4 प्रतिरोध दिए हुए, 5 दिए हुए, तो उनका एक का मान लो सपोज करो 3 का दिया हुआ, चौथे का निकलवा रहा हो आपसे। क्या? चौथे का निकलवा रहा हो, तो वो किस तरह ज्ञात करेंगे अपन, देखते हैं अब आगे कैसे। एक पहला मतलब कि ये जो होता क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज यानी 4 प्रतिरोधों में अपने पास में, और इनका किन्हीं 3 का मान दिया जाता है और एक का आपसे पूछा जाता है। तो इसी कंडीशन में इस नियम को लागू किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये संतुलन अवस्था में कार्य करता है। किस अवस्था में कार्य करता है? संतुलन अवस्था में। और इसके मध्य जो लगा होता है गैल्वेनोमीटर। क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर। वह किसको दर्शाता है? विक्षेप को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? विक्षेप को दर्शाता है। और उसका मान हमेशा क्या होता है? शून्य। क्या होता है? शून्य। और किसी भी कंडीशन के अंदर Ig का मान क्या हो? शून्य हो, तो उस प्रतिरोध को ही हटा दिया जाता है। क्या हटा दिया जाता है? प्रतिरोध को ही हटा दिया जाता है। तो यानी कि अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके माध्यम से जैसे मान लो दिया हुआ 4 रेजिस्टेंस अपने पास में, इस तरफ 4 प्रतिरोध लगे हुए। कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं? 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। जैसे कि प्रतिरोध मान लो, इसको कुछ भी मान सकते हैं अपन, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपन। क्या दे सकते हैं? कुछ भी नाम दे सकते हैं। इन प्रतिरोधों को एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ देंगे अपन? एक बैटरी से जोड़ते हैं अपन, यानी कि 2 सिरे निकालेंगे। बैटरी के हमेशा 2 सिरे होते हैं, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। एक पॉजिटिव सिरा, दूसरा नेगेटिव सिरा होता है। क्या होता है? और इन प्रतिरोधों को अपन नाम देते हैं PQR। क्या नाम देते हैं? PQR। और S का नाम दे दिया मैंने। क्या नाम दे दिया? PQRS का नाम दे दिया अपन इनको। और इनके अंदर जो धारा बहती है, क्या धारा बहती है? मान लो सपोज करो इस सर्किट में इस बैटरी से धारा निकली। क्या? धारा निकलते हुए अपना सर्किट पूरा करती है। क्या करती है? पूरा करती है। जैसे कि धारा यहाँ से बहना स्टार्ट हुई, धारा हो गई आपकी I। धारा को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? I के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? I के द्वारा। अब धारा एक रास्ते से जा रही है यहाँ से, लेकिन रास्ता चेंज हो गया, 2 रास्ते हो गए, तो धारा 2 जगह बट गई। कितनी जगह बट गई? धारा 2 जगह बट गई। जैसे कि यहाँ से धारा बही I1, यहाँ क्या हो गया? I1। क्या हो गई धारा? I1। और आगे जैसे कि I2, धारा इधर गई, इसको हो गया I2। धारा एक रास्ते से जा रही थी, रास्ते 2 हो गए, तो धारा भी दोनों रास्तों में बटेगी। किस रास्तों में बटेगी? दोनों रास्तों में बटेगी।
इसीलिए इसके अंदर जो मीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर लगा होता है। क्या गैल्वेनोमीटर किसको दर्शाता है? विक्षेप को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? विक्षेप को दर्शाता है। इसके मध्य सर्किट के मध्य मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। और इस मीटर क्या दर्शाता है? विक्षेप को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? विक्षेप को दर्शाता है। किसको? विक्षेप को। इसी प्रकार धारा यहाँ से स्टार्ट हुई, इसके अंदर भी बहेगी धारा I1। क्या? I1। और यहाँ से धारा गुजरती हुई अपना सर्किट रास्ता पूर्ण करेगी तो धारा हो गई यहाँ पर I2। वापस धारा यहाँ के आई। अब इसके अंदर क्या होता है? ये तो थी आपकी सेल बैटरी, एक गैल्वेनोमीटर, 4 रेजिस्टेंस दिए हुए P, Q, R। P के अंदर बहने वाली धारा का मान होगा I1 और Q के अंदर भी बहने वाली धारा का मान होगा I1। इसी प्रकार R रेजिस्टेंस लगा हुआ है, R मान का उसके अंदर बहने वाली धारा हो गई I2 और S मान का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके अंदर भी बहने वाली धारा हो गई I2। तो अपन देखते हैं 4-5 प्रतिरोध लगे हुए हैं। कितने? इस सर्किट के अंदर 4 या 5 प्रतिरोध लगे हुए, सेतु लगे हुए हैं, तो बैटरी के रूप में जुड़े होते हैं। किसके रूप में? ब्रिज के रूप में। यानी जो भी दिया हुआ सर्किट है 4-5 प्रतिरोध, 4-5 प्रतिरोध आपस में एक ब्रिज के रूप में जुड़े होते हैं। किसके रूप में जुड़े होते हैं? एक ब्रिज के रूप में जुड़े होते हैं। अगला, ये जो आपका स्टोन ब्रिज है ये किस पर कार्य करता है? केवल संतुलन अवस्था पर कार्य करता है। ये किस पर? संतुलन अवस्था पर कार्य। किस पर कार्य करता है? केवल संतुलन अवस्था पर कार्य करता है और यह अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का कार्य करता है। क्या ज्ञात करता है? अज्ञात प्रतिरोध। व्हीट स्टोन ब्रिज का कार्य है अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करता है। क्या ज्ञात करता है? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का कार्य करता है और ये अज्ञात प्रतिरोध मापने का कार्य करता है। क्या? अज्ञात प्रतिरोध करता है तो उसका मापन भी करता है तथा करता है वह मापन भी करता है। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करेगा तो उसका मापन भी ज्ञात करेगा ये, और इसके द्वारा मध्यम श्रेणी के प्रतिरोध 1 ओम से 1 लाख ओम तक, मध्यम श्रेणी के प्रतिरोध 1 ओम से 1 लाख ओम का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, तक का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा मध्यम श्रेणी के प्रतिरोध 1 ओम से लेकर 1 लाख ओम तक के अज्ञात मानों का मान ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा? व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा। किसके द्वारा? व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा। अगला पॉइंट, संतुलन अवस्था में गैल्वेनोमीटर के द्वारा विक्षेपक दर्शाया जाता है।
संतुलन अवस्था में गैलेनो विषय दर्शाया जाता है, यानी कि हमेशा क्या दर्शाता है, शून्य। किसको दर्शाएगा, शून्य को। संतुलन अवस्था के अंदर, किसके अंदर, संतुलन अवस्था के अंदर, यानी कि IG बराबर 0 क्या होता है, IG बराबर हमेशा क्या होता है, 0। तो इसी प्रकार इस सर्किट में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 4। कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 4। और चारों में से किन्हीं 3 का मान दिया होता है, क्या, किन्हीं 3 का मान दिया होता है। एक का मान आपसे पूछा जाता है, वह कैसे निकालते हैं अपन आगे देखते हैं। जैसे कि मान लो दिया हुआ सर्किट है आपका, ये सर्किट ही मान लेते हैं अपन, ये सर्किट है मान लो। इस सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए, 4 लगे हुए हैं, क्या, 4। जैसे कि P की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, 3 ओम। कितनी, 3 ओम। P की वैल्यू यहाँ पर दे दिया अपन ने 3 ओम। और इसी प्रकार इस क्योंकि वैल्यू यहाँ पर दे दिया 9। और S की वैल्यू दे दिया आपको, S की वैल्यू कितनी दे दिया, S की वैल्यू दे दिया आपको 5 ओम। 5 ओम। और आपसे पूछ रहा है R की वैल्यू, किसकी वैल्यू, R की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, यानी इसका मान पूछ रहा है आपसे। तो इसको निकालेंगे कैसे, जैसे कि मान लो सपोज करो अभी तक आपने इसका फॉर्मूला देखा नहीं है, तो फॉर्मूला देखते हैं अपन। ये कोई रेजिस्टेंस लगे हुए, इसको निकालेंगे कैसे, निकालने का तरीका बहुत ही शॉर्ट एवं सरल है, वो देखते हैं कैसे। जैसे मान लो सर्किट है अपने पास में, P क्यों RS, क्या है, सर्किट है P क्यों RS, यानी कि P बटा क्यों इंटू I1। P के अंदर बहने वाली धारा क्या हो गई, I1, इंटू क्योंकि अंदर बहने वाली धारा भी हो गई I। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का माइनस का है तो माइनस का, यानी बराबर का चिन्ह लगा दिया अपन। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, इसी प्रकार बराबर समीकरण को सोल्व करेंगे। R के अंदर क्या हो गए, R इंटू 2। इसी प्रकार S के अंदर S इंटू I2। सर्किट के अंदर बहने वाली धारा हो गई, जैसे कि P के अंदर बह रही है धारा I1, क्योंकि अंदर I1, और R के अंदर I2। इसी प्रकार S मान का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उस रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा हो गई I2। क्या हो गई, I2। अब यहाँ पर अपन देखते हैं इनको आपस में क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, सोल्व करेंगे अपन। सोल्व कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए P इंटू I1, P इंटू I1 अपॉन में क्यों इंटू I2। इसी प्रकार देखते हैं अपन कि इनको सोल्व करते हैं, क्या सोल्व करेंगे। तो सोल्व करते हैं तो इसका मान क्या होगा, जैसे कि इसकी जगह क्यों इंटू I1 बराबर R इंटू I2 अपॉन में S इंटू I2।
अब इस आई से आई कैंसिल हो गए, क्या हो गया, आई से आई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, फॉर्मूला जैसे कि P अपॉन में क्यों बराबर R अपॉन में S। व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला आपका यहाँ से निकल कर आ गया। यानी कि जो मान दिया हुआ है वो मान रखना अपन को सीधा सा और सोल्व करना है। तो दिया हुआ सर्किट है, इस सर्किट के अंदर आपको वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू किसकी पूछ रहा है आपसे, आर की। किसकी पूछ रहा है, आर की। तो यानी कि इनको वजर गुणा करेंगे अपन, क्या वजर गुणा करेंगे अपन, आर का मान निकालेंगे बाहर। किसका मान निकालेंगे, आर का मान निकालते अपन तो क्या होता है, आर का मान निकालेंगे अपन तो यानी कि बाहर किसको लाएंगे, आर को। बाहर किसको लाएंगे, आर को। तो आर बराबर हो गया P इंटू एस अपॉन में क्यों। तो यानी कि आर का मान निकालेंगे अपन P इंटू एस। पी का मान दे रखा अपन को 3 ओम। कितना ओम, 3 ओम। जैसे इस सर्किट के अंदर P का मान दे रखा आपको, P बराबर कितना दे रखा है, 3 ओम। क्यों बराबर दे रखा है आपको 9 ओम। और S बराबर दे रखा है आपको 5 ओम। तो यानी कि R की वैल्यू कितनी दे रखी, सॉरी P की वैल्यू दे रखी है आपको 3 ओम। कितनी, 3। और S की वैल्यू दे रखी है 5। क्योंकि वैल्यू दे रखी है आपको 9। कितनी दे रखी है, 9। सॉरी, इसको 5 की जगह 6 कर लेते अपन। 6 सोल्व करने में आसानी होगी अपन को, तो यानी कि 6। तो इसी प्रकार जो वैल्यू दे रखी है आपको 6 है ना, तो यहाँ भी इसको चेंज करते हैं अपन। इसकी वैल्यू हो गई 6 एस। तो यानी कि इसको सोल्व करेंगे अपन। आर का मान हो गया 6 इंटू 3 करोगे तो कितना होगा, 18 अपॉन में 9। और 9 से 18 भाग दोगे तो कितना आ गया, 2 ओम। तो यानी कि दिया हुआ अज्ञात प्रतिरोध का मान आ गया 2 ओम। कितना आ गया, 2 ओम। इसी तरह अगला क्वेश्चन है अपने पास में, बहुत ही अच्छा देखना है किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है बढ़िया, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। को दिया हुआ सर्किट है, उसके मध्य क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। तो यानी कि सर्किट है आपका, ये कोई दिया हुआ सर्किट है, इसके मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दिया हुआ सर्किट है, इसके मध्य तुल्य प्रतिरोध। क्या ज्ञात करेंगे, तुल्य प्रतिरोध आर। ये सब रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसके मध्य क्या लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो इनका कोई भी नाम दे सकते हैं अपन, R1 R2 R3 कितने भी नाम दे दें। लेकिन संतुलन के कारण ध्यान रखना है, सर्किट को देखना है कि संतुलन के कारण R मान के प्रतिरोध को क्या कर दिया जाता है, संतुलन हो गए, बैलेंस कंडीशन। अगर बैलेंस, नोट ध्यान से रखना दिमाग के अंदर, नोट संतुलन
अवस्था में जो गैल्वेनोमीटर क्या दर्शाता है, हमेशा शून्य। क्या दर्शाता है? शून्य। तो इसी प्रकार संतुलन अवस्था में Ig बराबर होता है 0। क्या होता है? 0। तो दिया हुआ ये वाला प्रतिरोध दिखाई, इसको कोई मतलब ही नहीं रहा। क्या? कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि संतुलन अवस्था यानी बैलेंस कंडीशन के अंदर Ig का मान क्या होता है? 0। तो इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या? लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यानी कि इस सर्किट को ही मैं चेंज कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? सर्किट को ही चेंज कर देता हूँ। तो यानी कि दिया हुआ सर्किट आपका इस तरीके से होगा। अगला सर्किट आएगा इस तरीके से होगा। तो यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। क्या कर दिया? हटा दिया, क्योंकि Ig का मान क्या होता है? 0। तो नया सर्किट बन गया आपका इस तरीके से। अब इसको सोल्व करेंगे, वह किस तरीके से सोल्व करेंगे तो देखते हैं। वही अपन ने कल पढ़े थे, श्रेणी और समांतर दोनों को आपस में जोड़कर एक कंपाउंड सर्किट बनाया था। उस तरीके से सोल्व करेंगे अपन कि दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए श्रेणी में और इन दोनों के समांतर में दो और जुड़े हुए श्रेणी में। तो अपन इनको ज्ञात करेंगे। तो वही अपना फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूला था कि श्रेणी के अंदर RT की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है? R1 प्लस R2 के हिसाब से। किसके हिसाब से? R1 प्लस R2 के हिसाब से। तो यानी कि R1 का मान दे रखा है, RT बराबर हो गया R1 का R प्लस R, यानी कि कितना हो गया? 2R। कितना हो गया? 2R। तो बराबर 2R। इसी प्रकार अगला भी वही इसी तरह याद करेंगे, यानी कि R1 प्लस R2। तो यानी कि RT की मान हो गए, वैल्यू हो गया R1 प्लस R बराबर 2R। यानी कि इस सर्किट में अगला सर्किट बनता है आपका इसी तरीके से। किस तरीके से? सर्किट बन गया आपका इस तरीके से। 2R का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, 2R का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है। इन दोनों को सोल्व करने पर क्या बना आपका? 2R। इन दोनों को आपस में सोल्व करने पर नया रेजिस्टेंस बना था 2R। इसको भी सोल्व किया था इन दोनों को, तो यह क्या हो गया था? 2R। अब 2R के दो रेजिस्टेंस लगे हुए समांतर क्रम में। किस क्रम में लगे हुए? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R2। क्या होता है? 1/R2। तो एक और फॉर्मूला बताया था मैंने RT ज्ञात करने का कि R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। इसी से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी कि एक बार तो गुणा और एक बार प्लस, यानी कि मान क्या दे रखा है? 2R इंटू 2R अपॉन में 2R प्लस 2R। इनको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 4R अपॉन 4R। क्या हो गया? 4R। इनको मल्टीप्लाई किया था अपन ने तो स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर। अरे साथ में R भी क्या होंगे? स्क्वायर होंगे। तो इसी प्रकार 4R से 4R कैंसिल हो गए। क्या हो गया? 4R से 4R कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका R मान, R ओम। तो इसी तरह से सर्किट सोल्व होता है। अगला सर्किट लेके आया हूँ मैं। चाहे सर्किट आप कैसे भी जोड़ो, चाहे ऐसे जोड़ो। एक और सर्किट बनाता हूँ यहाँ से। अगर उनको खोलने का तरीका आना चाहिए आपको। क्या? खोलने का तरीका आना चाहिए। सर्किट में देखते ही घबराना नहीं है, उसको सोल्व करना सीखना है अपन को। यानी कि दे दिए यहाँ पर, ये पागल बनाने के लिए क्वेश्चन देते हैं ये। यानी कि आपको सबको मालूम है कि Ig का मान क्या होता है? 0।
तो इस रजिस्टेंस का कोई महत्व नहीं रहता है। क्या? कोई महत्व नहीं रहता है। अब चाहे इस सर्किट को मैं इस तरह से जोड़ दूं, क्या इस तरह से जोड़ दूं मैं, मान लो सपोज करो, तो इसका आंसर क्या होगा? यह कोई सर्किट है आपका, अगर मान लो सर्किट है ये आपका, ये आर दे दिया, ये आर, ये आर, ये आर। अरे धारा चाहे आप यहाँ से दो चाहे इस कोने से दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ेगा। चाहे आप यहाँ से दो धारा, चाहे यहाँ से दो, चाहे यहाँ से दो, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं है। बस आपको सोल्व करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सोल्व करना आना चाहिए। वह किस तरह से करते हैं? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ मैं, बहुत ही अच्छा। अगला है कि दिया हुआ सर्किट है। क्या? दिया हुआ सर्किट है, कोई सा भी सर्किट मान लो, कोई भी रेजिस्टेंस मान लो। अगर मान लो सपोज करो यह आपका एक सर्किट बनाता हूँ, बहुत ही अच्छा, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। आप ये क्वेश्चन है आपके लिए, सोल्व करना है। किस तरीके से सोल्व करते हैं अपन इसको। धारा जा रही है यहाँ से, उनका नाम कुछ भी दे देंगे अपन, पीक दे देंगे, क्यों दे देंगे, ये पागल बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सर्किट में पागल बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपन को पागल नहीं बनना है। क्या? पागल नहीं बनना है। अपन को देखना है किस तरीके से तार जुड़ी हुई इसके अंदर। तो धारा बह रही है यहाँ पर आई, दो भागों में बट गई धारा, I1, I2, I3। अब मान लो 3 दे दे, कोई भी दे दे, तो इसका तुल्य रेजिस्टेंस होगा। ऑप्शन देगा आपको, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए 2 ओम, 2R, R 0। कुछ भी दे सकता है आपसे, कुछ भी दे पूछ सकता है। तो तुल्य प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन है आपका, दिए हुए सर्किट का तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध होगा। अगला क्वेश्चन और है आपके लिए बहुत ही अच्छा, वो भी देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन लाता हूँ बहुत ही अच्छा। दिया हुआ सर्किट है, दिया हुआ सर्किट है आपके पास में, कितना भी ओम का दे सकता है आपको, कितना भी क्या दे सकता है। इसको 5 दे दे, 10 दे दे, 5 ओम का, 9 ओम, 30 ओम, 15 ओम, ये 10 ओम, कितना भी दे सकता है आपको, और कितना भी दे सकता है। तो
इसके अंदर बहने वाली धारा या रेजिस्टेंस मूल्य आपको वोल्टेज दे दे, कितना वोल्टेज से जोड़ा हुआ, मान लो वोल्टेज भी दे दिया आपको, चलो कोई बात नहीं, वोल्टेज आपको भी दे दिया। अब क्वेश्चन है अपने, यहाँ से क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इनको सोल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन है अगला, दिए हुए सर्किट में 10 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करो। नमस्कार दोस्तों, ये देखते हैं दोस्तों, इनको देखो, सर्किट को देखना है, बस कुछ भी सोल्व नहीं करना, केवल आंसर देने हैं अपन को। पेन कॉपी चलाने की जरूरत ही नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट से आंसर देने हैं अपन को। यानी कि अपना देखते हैं आंसर। क्वेश्चन पढ़ेंगे, दिए हुए सर्किट का तुल्य रेजिस्टेंस होगा। सोल्व करने का तरीका देखना है अपन को कि दिए हुए सर्किट का क्या ज्ञात करना है, इसका तुल्य प्रतिरोध। क्या ज्ञात करेंगे अपन? तुल्य प्रतिरोध। वो कैसे ज्ञात करते हैं कि अपन ने अभी पढ़ा कॉन्सेप्ट से ये सोल्व होगा। कॉन्सेप्ट था आपका, यानी प्रतिरोध, मैंने सर्किट पढ़ाए थे, क्या? परिपथ कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला बंद परिपथ, दूसरा खुला परिपथ, तीसरा लीकेज परिपथ, चौथा शॉर्ट परिपथ। अब दिया हुआ सर्किट है, सर्किट शॉर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मान लो इसके मध्य कोई रेजिस्टेंस ही नहीं लगा है, इसके मध्य कोई रेजिस्टेंस ही नहीं लगा है, तो क्या होगा? जहाँ पर अगर शॉर्ट हो रहा है, कोई परिपथ शॉर्ट हो रहा है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी क्या होगा? 0। इसी प्रकार देखते हैं अपन, इसके अंदर क्या दिए हुए सर्किट में 10 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा, अरे मैंने बताया था IG बराबर क्या होता है? हमेशा 0। तो आंसर क्या होगा? 0। तो दोस्तों आज इस क्लास को यही समाप्त करते हैं, और अगली जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आ रहा हूँ। इसी तरह आपका प्यार इसने बनाए रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और उन दोस्तों तक पहुंचाना जिन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी है।